आगरा से इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि राजपूत समाज में पड़ी फूट के बाद में आगरा में होने वाला क्षत्रिय समाज का रक्त स्वाभिमान सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। राणा सांगा की जयंती पर यह सम्मेलन आयोजित हो रहा था। आगरा में क्षत्रिय समाज का यह सम्मेलन आगरा में सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर प्रदर्शन करने वाले उपेंद्र राणा ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सम्मेलन को स्थगित करने की जानकारी दी है। सांसद सुमन के आवास पर प्रदर्शन करने वाले उपेंद्र राणा ने इस दौरान शेर सिंह राणा पर जमकर के हमला बोला है। मैं नाम नहीं लेना चाहता था क्योंकि ओपनली मैं कभी किसी का जो है कभी आज तक विरोध नहीं किया और ना मैं कभी करता हूं और ना मुझे कोई मतलब है। आप सबको मैं पोस्ट भी करूंगा अपने अकाउंट से, आप उसमें यह देखना। कल वो आगरा आए और उन्होंने घोषणा करी कि हम भी 12 अप्रैल को राणा सांगा जी की जयंती मना रहे हैं। अरे मेरे भाई, आप सांगा जी की जयंती मना रहे हो तो आप जिस घर क्षेत्र से आप आते हो, उत्तराखंड के हरिद्वार, रुड़की, जहां से भी, आप वहां मना लीजिए। आपको जरूरी थोड़ी आगरा ही मनाना। हमसे अलग अगर आप मनाना चाह रहे हैं तो आप अपने घर मना लीजिए यार, जरूरी तो है नहीं कि आगरा मनाओगे। उसके बाद में उन्होंने लिखित रिटर्न में मैं पोस्ट करूंगा, आप देखना। बड़े भाई हैं वैसे तो वे हमारे, उनका सम्मान, उनकी इज्जत है, हमारे समाज के सरताज है वो, हम उनकी इज्जत करते हैं, हमारा बड़ा भाई है। लेकिन कुछ चीजें जो होती है वो उनको हमारी पसंद नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का ये रहता है ना कि भाई कुछ करे, जो कुछ हो तो वो हमारा ही रहना चाहिए, हमें क्रेडिट मिले, ना कि कोई दूसरे को। क्योंकि पुराने जो दुकानदार होते हैं, जब नए लोग आते हैं तो वो उनको खलते हैं। तो उन्होंने क्या करा कि मायावती जी को निमंत्रण दिया है, मायावती को बुला रहे। ठीक है, मायावती जी से भी हमारी कोई जाति रंजिश नहीं है, ना किसी प्रकार वो है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मायावती जी को आप बुला रहे थे, इसको तो आप राजनीतिक मंच बना रहे हो। हम वहां मंच थोड़ी लगा रहे थे यार, हम वहां लोगों को इकट्ठा कर रहे थे और लोगों को इकट्ठा करके समाज का जो फैसला होता, जो वहां पर हजारों लाखों में सबसे पूछा जाता, छोटे से लेकर बड़ा तक, हर प्रदेश का व्यक्ति आ रहा है 12 अप्रैल को, हम उनसे ये पूछते आप सबका फैसला क्या है। जो वे फैसला करते वो ही हो जाता, फिर उसका परिणाम क्या निकलता उस चीज की मुझे कोई परवाह नहीं थी। लेकिन इसको तो आपने राजनीतिक मंच बना दिया। मायावती जी को हम बुला रहे, मायावती जी ने, ये वही मायावती जी है ना जो उत्तर प्रदेश में जब मौजूदा हाल में जब ये मुख्यमंत्री थी तब ये तिलक तराजू और तलवार मारो इनका जूते चार, जैसे इन्होंने नारे लगाए और हमारे समाज के साथ, लोगों के साथ अत्याचार किया और हमारे समाज के सबसे दिग्गज नेता, युवाओं में के सबसे ज्यादा युवाओं के दिलों पर राज करने वाले, हमारे समाज के एक अच्छे व्यक्तित्व, बड़े भैया, हमारे राजा भैया के ऊपर उन्होंने इतने जघन्य अपराध लगवाए, मुकदमे करवाए, उनको जेल में डलवा दिया। यहां तक जब पेट नहीं भरा तो उनके परिवार को, उनके पिताजी को भी जेल में डलवा दिया। यहां तक पेट नहीं भरा तो उनके किले को, उनके घर को, उनके किले को भी खुदाई करवा दी, खुदवा दिया था। क्या हम उसके नारे लगाएंगे वहां पर? हम मायावती जिंदाबाद के नारे लगाएंगे या मायावती के मार डालेंगे? हम उपेंद्र राणा नहीं डालेगा। उपेंद्र राणा की जात को, उपेंद्र राणा के समाज को, उपेंद्र राणा के धर्म को, जिन जिन लोगों ने गलत बोला, उपेंद्र राणा कभी उनके साथ खड़ा नहीं होगा। करणी सेना के अध्यक्ष उपेंद्र राणा ने कहा कि शेर सिंह राणा इस कार्यक्रम में बसपा सुप्रीमो मायावती को बुलाना चाहते हैं, जो उन्हें बर्दाश्त नहीं है। उपेंद्र राणा का कहना था कि यह वही मायावती हैं जिन्होंने अपनी सरकार में क्षत्रियों के सबसे प्रिय नेता राजा भैया को जेल भिजवाया था। इतना ही नहीं, उनके किले को भी खुदवा दिया था। वह लोग मायावती के जिंदाबाद के नारे लगा सकते हैं, उपेंद्र राणा मायावती के जिंदाबाद के नारे कभी नहीं लगाएगा और ना ही उन्हें माला पहनाएगा। इतना ही नहीं, उपेंद्र राणा ने कहा कि उन्होंने जितने भी सामाजिक आंदोलन लड़े हैं, उसने उन्हें कभी सामाजिक आंदोलन समझ के नहीं लड़ा है, उसने उन्हें व्यक्तिगत आंदोलन समझ के लड़ा है। इतना ही नहीं, उपेंद्र राणा ने सांसद सुमन पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि सांसद रामजीलाल सुमन से उनकी व्यक्तिगत लड़ाई है, ये लड़ाई उनके समाज से नहीं है, यह लड़ाई रामजीलाल सुमन के परिवार से नहीं है, सिर्फ रामजीलाल सुमन और उनके विचारधारा से है। इसलिए जरूरी नहीं कि वह उनके आगरा आवास पर ही प्रदर्शन करें, वह दिल्ली में भी रहते हैं, वह उनके दिल्ली आवास का भी घेराव कर सकते हैं। वो मुझे भी बताते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आप और सब जो भाई दूसरे देश प्रदेशों जहां से भी लोग आ रहे हैं, आप सब अपने अपने क्षेत्र में 12 अप्रैल को राणा सांगा जी की तो जयंती मनाएंगे ही, लेकिन जहां पर ये सुमन, ये भड़ुआ सांसद जिसने हमारे महापुरुषों गद्दार बोला है
इससे तो हमारा कभी कोई समझौता हो ही नहीं सकता, और इसका तो जूते मारेंगे, जहां ये मिल गया वहीं पे इसको रतिया दो। अब ये नहीं मिलेगा 2027 में तो बाहर निकलेगा ही वोट मांगने के लिए। जितना खून निकला है उतना ही खून इसका निकलेगा। जितना खून हमारा निकला है ना, जितना खून हमारे भाइयों का निकला है, उतना ही खून जब तक इसका मैं नहीं देख लूंगा तब तक हमारी दुश्मनी ये निरंतर चलती रहेगी। चाहे इस दुश्मनी को साल लग जाओ, 2 लग जाओ, 5 लग जाओ, 10 लग जाओ, या दुश्मनी निरंतर चलती रहेगी या दुश्मनी रहेगी। अब इससे दुश्मनी हमारी पर्सनल दुश्मनी है ये। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मैं ना बकस दो आप लोग। मैं अपने समाज को भाई कहना चाहता हूं, आप क्यों हर जगह राजनीति करते हो? ये कोई राजनीति की जगह नहीं थी। आप और भी कहीं राजनीति कर सकते थे। आप राजनीति करने वाले हो, आपने वोट चाहिए है, आप और कुछ चाहिए ना, वो आप और कहीं कर सकते थे अपने घर क्षेत्र में। लेकिन आप लोगों ने तो वही उंगली करनी है जहां पर वो केंद्र राणा जाएगा, जहां पर वो केंद्र राणा होगा। आपको तो ये दिक्कत है कि वो केंद्र राणा नहीं क्यों? अरे तुम कर लेते। अगर तुम असल राजपूत के बीज हो, अगर तुम असली राज छतरानी के पैदा हुए हो, जितना हमने किया इतना तुम करके दिखा दो। करो, इतना ही कर दो। तुम लोग कर दो, जाओ उसके घर के आगे करके दिखा दो मेरे को। तुम लोग कुछ नहीं करोगे, तुम लोग वहां इकट्ठा करके लोगों को और नारे लगवाओगे अपने। समझ रहे हो मेरी बात को? और वहां अपने अपने जिन नेताओं को बुला रहे हो ना, जिन नेताओं को बुला रहे हो, वो उस मौजूदा जो सरकार है, भाजपा की जो सरकार है, योगी बाबा की जो सरकार है, उसके विपक्ष के जो लोग आप उनको बुला रहे हो। अरे उनकी जरूरत क्या थी? ये हमारी समाज की, हमारे सम्मान की लड़ाई थी। हम लड़ने में कमजोर थे क्या? हमें जरूरत है क्या किसी नेताओं की? और वो क्या कर लेंगे यहाँ पर आकर के? क्या कर लेंगे वो? जो काम युवा कर सकते थे, जो काम आप और हम सब कर सकते थे, वो काम ये लोग कर लेंगे क्या? और मैं देख लूंगा ये क्या कर लेंगे। ये कुछ नहीं करेंगे। मैं आगरा टीम को कहना चाहता हूं, आप सब जो है अपना अपना काम करिए। और आगरा टीम का जो हमारा सदस्य है वो 12 अप्रैल के किसी भी कार्यक्रम में कोई सम्मिलित नहीं होगा। आप सबको मैं फोन नहीं कर पाऊंगा। आगरा टीम को यही सूचित कर दिया जाता है, आप सब जो है अपनी महाराणा सांगा जी की, अपने संगठन की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से वहां पर एक आराम से अपना एक जगह पर व्यवस्था रूप से आराम से शांतिपूर्वक अपनी जयंती मनाएंगे। बाकी इन लोगों को जो करना है वो कर लेने दो। उसके बाद में फिर जो करना होगा उसके लिए अपन फिर कर देंगे, अपन फिर करेंगे। लेकिन हम अपने हिसाब से फिर करेंगे। हम पे वहां लोग वहां बैठ करके ना मुझसे सटेजन नहीं लगी। लोग कह रहे हैं कि वहां पर पानी कौन पिलाएगा, लोग कह रहे हैं कौन है। अरे तुम यहाँ दावत में आए हो क्या? मेरे बेटे की शादी में आए हो क्या? मेरा पर्सनल काम था क्या? महाराणा सांगा मेरा अकेले का बाप थोड़ी है यार। मेरा अकेले का पूर्वज है क्या वो? मेरा बाप दादा अकेले का था क्या? व्यवस्थापक आप भी बनते, आप फोन करते मुझे कि हमारे लायक कैसे हुआ है? किसी एक व्यक्ति ने फोन किया क्या आप लोगों ने? ये जितने संगठनों के मुखिया बने हुए हैं, तुम सबने फोन किया क्या मुझे? यही पूछा तेरे चोट कितनी लगी हुई है? तुमने ये पूछा कि तुमने किस चीज की जरूरत है? तुमने ये पूछा कि तुम क्या व्यवस्था करना चाहते हो? क्या हम क्या? मैं तुम सबके काम ही आया हुआ। तुम सबने जहां जहां आंदोलन किया, जहां जहां कार्यक्रम किया, वो कहीं किया, यूपी, एमपी, गुजरात, राजस्थान में, तुम हर जगह तुम्हारे काम ही आया हुआ। ये क्या है कि मैं पहली बार ही कुछ कर रहा था, तुम लोगों ने पहली बार इसमें राजनीति घुसेड़ दी। ये भी लिखा है, ये युवा देख रहा है तुम क्या करना चाह रहे हो। अगर मैं राजनीतिक मेरी मंशा होती, राजनीतिक वो होता, तो मैं लोग वहां पर ये मैं भी आ बढ़ सकता, मैं भी तुम्हारे साथ में तुम्हारे साथ ये समझौता कर लेता। लेकिन मैं अपने युवाओं को वहां पर उनका टाइम खराब नहीं करना चाहता नारे लगवा के, या मैं उग्र आंदोलन करवा करके मैं वहां पर अपने समाज के भाइयों के फ्री फोकट मुकदमे नहीं लगवाना चाहता, उनकी मैं जिंदगी खराब नहीं करवाना चाहता। मुझसे नहीं होगा ये राजनीति, मेरे समझ में नहीं आती भाई। मैं तो बिल्कुल आम परिवार से हूं और मैं किसी राजनीतिक परिवार से नहीं हूं, ना मेरे परिवार में कोई राजनीतिक लोग हैं। मैं तो आम आदमी हूं और मैं आम युवा ही मुझसे जुड़े हुए हैं और मैं तो भाई उनके साथ में खुश हूं। हम अपना कर रहे थे वहां, हमने करा 26 तारीख को जो करना हमने कर दिया। तुम ये सब कर सकते हो क्या? कभी नहीं कर सकते। तुमने कभी कुछ किया ही नहीं, तुमने कभी कुछ नहीं किया। तुम लोगों ने तो किया किसी और ने, तुम लोग तो क्रेडिट लेने वाले हो। वो तुमने पहले भी कुछ नहीं किया था, आज से 10-20 साल पहले भी कुछ नहीं किया था, वो भी तुमने फ्री पॉकेट में क्रेडिट लिए है और तुम ये आज भी क्रेडिट लेने आ गए। यहाँ पर शर्म कर लो रे मत। समाज के युवाओं के साथ तुम है ना, अरे मैं चाहता तो मैं वहां चाहता तो अब भी कुछ करवा सकता था ना। मैं चाहता तो उस दिन भी लोगों को, अपने लोगों को मरवा सकता था ना, कुछ करा। मैं किसी न्यूज चैनल पे आके बैठा क्या? मैंने बोला क्या? मैंने कुछ जिम्मेदारी ली क्या? मैंने कुछ सफाई दी क्या? मुझे नहीं जरूरत है इन सब चीजों की। वो केंद्र राणा को नहीं जरूरत है भाई, वो केंद्र राणा को नहीं जरूरत है इन फ्री फोकट के बातों की। वो केंद्र राणा को ऐसा नाम नहीं चाहिए जिसमें समाज के युवाओं की आहुति जाए।
अगर समाज को तबाह करने का ये होता तो मैं ये काम बहुत पहले कर लेता, मुझसे नहीं होंगे ये। और राजनीतिक लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, भाई जहां पर मैं जाऊं ना या मैं जो कुछ करूं, आप इसमें राजनीति मत घुसड़ा करो, आप इसको ना यार, इसको हाईजैक मत किया करो। हम आराम से कर रहे थे, वहां दबाव भी बनाते, वो हरामखोर जो है वो सारे काम करता, वो सब कुछ करता, लेकिन आप लोगों ने इसको राजनीतिक मुद्दा बना करके, राजनीतिक मंच बना करके मेरा ना दिल तोड़ा है तुम लोगों ने, मेरे साथ तुमने ना छल किया है। मैं तुम्हें कभी भी जीवन में ना माफ नहीं करूंगा भाई, कभी भी। ये उन लोगों के नाम है, और मैंने ये भी पता है पीछे से कौन क्या कर रहा है, कौन कौन किस किस संगठन के मुखिया क्या क्या करवा रहे हैं, मुझे सब बातों का पता है, ठीक है। लेकिन आपने जो किया, हमारे भाइयों ने जो किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने बेचारों ने अपना खून बहाया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। क्षत्रिय महासभा वाले हैं वो अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, राजपूताना संघ वाले अलग काम कर रहे हैं, करणी सेना वाले को दूसरे वाले वो अलग कर रहे हैं, एक वाले अलग कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, आप सबने ये मैसेज देना है क्या है? अगर आप सबने जयंती मनानी थी, आप सबने अगर अलग करना था, आप अपने गांव और घर में कर लेते। आज से पहले आप आगरा पहले क्यों नहीं गए? और जो हमने इतना कर दिया, तुम इतना करके देख दो, तुम करके दिखा दो, इतना तुम इतना ही करके दिखा दो। तुम कुछ नहीं करोगे, वहां भीड़ इकट्ठी करनी है, अपने नामों के बैनर लगवाने, अपने फोटो बैनर लगवाने हैं, अपनी तुमने भीड़ दिखानी है, और जिन नेताओं को बुलाओगे उनके जयकारे लगवाने हैं। और जो मौजूदा सरकार है, आपने उसके खिलाफ ये एक आपने उनके खिलाफ एक माहौल तैयार करना।